जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सुबह के बज गए हैं 6, तो मेरे हस्बैंड को ना थोड़े सक्सन की ज़्यादा समस्या हो रही है, तो मैंने उनके लिए दवाई भी दे दी है और एक डाइट भी दे दी है, जूस दे दिया है। उसके बाद मुझे ना उनके लिए भाप लगानी होती है, क्योंकि भाप लगाने के आधे घंटे तक मैं उनके लिए कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। ये देखो भाप लग रही है। हीरो, ओले ओले ओले, अंगड़ाई ले रहे हैं, है ना? बात करनी है आपको, कुछ बोलना है, बोलोगे? क्या देख रहे हो? बात करो जल्दी, बोलो। देखो सब इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया बोलेंगे, बात करेंगे हमसे। बोलोगे? बात करो जल्दी जल्दी। ये देखो भाप इनके लग रही है। भाप लगने से ये होता है, इनकी जो चेस्ट है ना, इसकी थोड़ी सी सिकाई हो जाती है, जिससे इनको ना कफ थोड़ा कम आता है। और जैसे जो सूख चुका होता है ना, वो भी इससे पिघल जाता है थोड़ा सा, तो जो भी है वो बाहर निकल आता है और हमारे फेफड़ों की भी सिकाई अच्छे से हो जाती है। तो दवाई तो कभी देते हैं, ज़्यादातर बस यही है कि भाप सही रहती है, भाप दे देते हैं इनके लिए। तो मैं अभी 2 दिन से ना भाप दे रही हूँ। वैसे इतना ज़्यादा सक्सन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अब वो भाप लगा दी है मैंने इनके लिए। और इधर ये देखो मेरा बेटा, इसके सोने में तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, इस तरीके से सो रहा है। और इधर देखो बन गई है मेरी चाय। यहाँ देखो चाय बन रही है। मैंने ना अपने गैस चूल्हे को रसोई से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसमें बहुत गर्मी हो रही थी। तो हमने सिलेंडर और इसको चूल्हे को बाहर निकाल लिया, जिससे कि अभी यहाँ पे थोड़ी सी हवा लगती है ना, तो गर्मी नहीं लगती, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। ये अखरोट है। अखरोट को ना मैं पहले कद्दू से ऐसे छोटा छोटा ऐसे कस लेती हूँ अखरोट को, और उसके बाद में मैं इसको पीस लेती हूँ, जिससे कि ये इसे दूध में अच्छे से मिल सके और नली में फंसे ना, क्योंकि इससे अच्छा पेस्ट जैसा बन जाता है इसका। पहले मैं कद्दू में कस के फिर इसको पीस लेती हूँ। अब ये देखो अच्छे से घिस गया है इसमें, इसे पीसने में भी आसानी होगी। वैसे तो ऐसे रहने का भी डर रहता है, ऐसे ये बहुत अच्छे से पिस जाता है। इसको मैं पीस के अब ऐसे इसको पीस लूंगी अच्छा सा बारीक से, जिससे ये फंसे ना। अब ये देखो कितना अच्छा पेस्ट इसका बन गया है, देखो बहुत अच्छे से पिस गया है ये। अब मैं इसको इसमें मिला लूंगी दूध में। मैंने आप सभी के लिए बताया था कि जो थेरेपी वाले सर हैं वो आने के लिए मना कर रहे हैं, तो परेशानी तो है ही हमारे लिए, क्योंकि वो एक अच्छे थेरेपिस्ट थे। काफ़ी दिनों से वही मेरे हस्बैंड की थेरेपी कर रहे थे वो, तो अब उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो झाझर में सेंटर था वो अपना बंद कर दिया है। अब बुलंदशहर में
बुलंदशहर वाले में बैठते हैं वो, तो वो ये कह रहे थे कि बुलंदशहर से यहाँ पे आने में मुझे काफ़ी समय लगेगा, उसके लिए तो मैं चार्ज भी फिर ज़्यादा देना पड़ेगा, चार्ज भी बढ़ाना पड़ेगा। जब दूर से आएंगे तो दूर से आने का वो चार्ज अपना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो वो कह रहे थे तुम्हारे लिए भी थोड़ी सी मुश्किल ही होगी, क्योंकि इस समय तो हमारा बजट वैसे भी बिगड़ा हुआ है, आपको पता ही है स्थिति क्या है, ऊपर से चार्ज और बढ़ा देना। तो ये कह रहे थे कि मैं बीच बीच में आता रहूँगा कभी कभी, तो उसके लिए उन्होंने हमें इनके लिए बताया था कि नी वो होता है घुटनों के लिए पैड सा होता है बांधने के लिए, तो कह रहे थे उसे मंगाओ। और इनके लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत जैसे हम इनको खड़ा करते हैं ना, तो ये अपने पैरों को बिल्कुल ऐसे लटका लेते हैं, पैरों को दोनों ऐसे बिल्कुल, आपको पता है कि इनमें तो सेंस है ही नहीं, चलाते हैं हाथ पैरों को, बाकी ये नहीं है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से कोई डायरेक्शन हो किसी भी चीज़ का, वो चीज़ इनके अंदर नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जब इन्हें हम खड़ा करेंगे, थोड़ा सा इनके पैरों पे जोर पड़ेगा, तो शायद ये खड़े होने लगें और आदत में भी आने लगें। तो घुटनों को सीधा नहीं करते हैं, हमने कोशिश की थी एक बार खड़ा करने की, तो ये पैरों को ना बिल्कुल लटका लेते हैं अपने दोनों पैरों को। और तो उन्होंने उसके लिए एक घुटनों में बांधने के लिए पैड सा आता है, उसको बोलते हैं, उसको नी इम्बुलाइज़र बोलते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप नी इम्बुलाइज़र मंगा लो उनके पैरों में बांधने के लिए, तो उससे जैसे पैरों में उसे बांध देंगे ना, तो ये पैरों को जो मोड़ लेते हैं उसे नहीं मोड़ेंगे ये बिल्कुल भी। और हो सकता है कि फिर इन्हें हम खड़ा करने में थोड़ा सा आसानी होगी जब हम इनको खड़ा करेंगे। तो मैं कह रहे थे कैसे कैसे इसे बांधना है, कैसे यूज करना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, आप एक बार उसे मंगा लो। तो इनके घुटनों पे बांध के इनको खड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो इनके पैरों पे जब थोड़ा सा दबाव पड़ेगा ना, तो वही है कि थोड़ा सा शायद ये कोशिश करेंगे खड़ी होने की, और उसकी वजह से इनके पैर नहीं मुड़ पाएंगे, क्योंकि ये पैरों को बिल्कुल लटका लेते हैं, जोर उस पर डालते ही नहीं है कि। और आदमी में सेंस हो तो वो कोशिश भी करेगा कि मैं खड़ा होने की कोशिश करूं, फिर तो ये हर काम करने की कोशिश करेंगे। अब माइंड में कुछ है ही नहीं, तो कोशिश क्या करें, हम ही कर सकते हैं जो भी कोशिश है। तो उन्होंने बोला था कि ये नीबुलाइज़र आता है, आप उन्हें मंगा लो एक बार। तो अब मैंने देखो ये मंगा तो लिए हैं, ये मैंने कल ही मंगाए थे। ये देखो ये नीबुलाइज़र है, मैं अभी आपको इन्हें निकाल के दिखाती हूँ कि इन्हें बांध के जब इन्हें पैरों पे से बांधा जाएगा, जब इनको खड़ा। अब ये बोल रहे थे इसके लिए जेंट्सों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं है कि मैं इनको ऐसे खड़ा कर सकूं। कम से कम जेंट्स भी होने चाहिए, 2 या 3 होने चाहिए, क्योंकि 2 लोग इनको पकड़ के खड़ा करेंगे, और जो तीसरे होंगे वो इनके पैरों को धीरे धीरे ऐसे आगे को सरकाएंगे, क्योंकि ये खुद नहीं सरका सकते हैं, तो किसी और को ही इनके पैरों को सरकाना पड़ेगा। तो कह रहे थे कम से कम 3 होने चाहिए। मैंने कहा वो तो हम देख लेंगे, बुला लेंगे उस टाइम पे, बस आप बता दो। रोज़ रोज़ नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे बुला के कोशिश करवा लेंगे इनको चलाने की, और पैरों में ऐसे बांध के। तो फिलहाल तो मैंने मंगा लिए हैं, फिर जिस दिन भी सर आएंगे इन्हें बांध के, जिस दिन भी वो इन्हें चलाने की कोशिश करेंगे, तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके के हैं ये। दिखाओ। तो इस तरीके से इनके पैरों में ऐसे बांध देते हैं, जिससे कि देखो पैर इनका बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं। तो आप सबकी दुआ से और आशीर्वाद से भगवान करे बस ये इनके पैरों से शायद हो सकता है थोड़ा बहुत जैसे दबाव डालने लगे। तो बोलते हैं एक हमारी पैर में कोई नस होती है जिससे पूरा कनेक्शन माइंड से होता है, जिसका सीधा कनेक्शन के अगर तो दबाव पड़ेगा पैरों पे, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। जब ये पैरों पे अगर खड़े होंगे
तो पैरों पे पूरा जोर भी पड़ेगा, ये बिल्कुल भी जोर नहीं लगते हैं। तो बस आप सब दुआ करना कि सब कुछ अच्छे से भगवान ठीक हो जाए, और इसी तरह आप अपनी इस बहन पे सपोर्ट बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस बहन को सपोर्ट करें, क्योंकि इस समय आपका एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए आशीर्वाद के जैसा है, आप सब जानते ही हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस बहन को, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। धन्यवाद आप सभी के लिए।